त्रिकोणमिति परिचय। इस पे आज हम त्रिकोणमिति मान पर बात करेंगे कि त्रिकोणमिति मान क्या होते हैं, किस किस कोण पे त्रिकोणमिति मान स्टैंडर्ड पे निकाले जाते हैं, और यदि हम भूल जाएं तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है। और इसके बाद इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति मान के जो स्टैंडर्ड कोण होते हैं वो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन पे हम त्रिकोणमिति मान निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पे। आगे अगर अगली कक्षाओं में जाओगे 10th के बाद तो आपको 135 और 180, 270, 227 इन पे भी हमको निकालना होता है। तो जैसे हमने कहा कि हमको जो किन किन कोण पे निकालना होता है त्रिकोणमिति मान, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के, तो आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे आपको ऐसे लिख लेना है। और सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देना है। अब क्या करेंगे, इनको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 0 को 4 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, 3 को 4 से डिवाइड किया और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम सारों में क्या करेंगे, सभी में हम क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। अंडर रूट लगा दिया, ऐसे हम सब में अंडर रूट लगा देंगे। अब जो ये मान आते हैं ना, ये सारे मान साइन के होते हैं। जैसे अब जो इसका पहला मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। जो ये वाला मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/, क्या होता है आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि यदि m/n कोई वर्गमूल दिया गया है तो ये बराबर होता है आपका √m/√n। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो जैसे 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और जैसे हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ पर आएंगे तो 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 होगा, और 4 का करेंगे तो हो जाएगा, 4 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और अब इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बटे, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 1। इसको आप सही से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर कोई आपकी संख्या अगर m लिखी है तो m को हम लिख सकते हैं √m गुणे √m। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है कि 2 लिखा है, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो ये कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। अब ये सारे मान किसके हो गए, ये साइन 30 का मान, ये साइन 0 का मान है, ये साइन 30 का मान है, ये साइन 45 का मान है, ये साइन 60 का मान है, ये साइन 90 का मान है। अब इन सारे मानों से ही आप जो है सभी के साइन, कॉन, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये सारे मान निकले हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, अंडर रूट लगा देना है। सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/√2 मिलेगा, √3/2 मिलेगा, 1 मिलेगा। ये सारे मान साइन के हैं, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 मान और साइन 90 का मान। तो आपको ये सारे मान मिल गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान हो जाएगा आपका √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इनको आप घटते हुए क्रम में, अब इनको आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने मतलब रिवर्स कर देंगे। अब देखो, जैसे जो साइन 0 का मान है वो काश 90 का होगा, जो साइन 90 का कॉस 0 का होगा, ठीक है। तो आपने पहले ऐसे लिखा, अब इसको क्या करेंगे, आपको इसको व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे आप व्युत्क्रम इसको करते हैं तो साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर होगा, ये इधर ले आएंगे, और जो साइन 60 का मान है कॉस 30 के बराबर होगा 1/2, ठीक है, सॉरी √3/2। और कॉस 45 का मान वही रहेगा जो साइन 45 का मान है, और जो साइन 30 का मान है कॉस 60 हो जाएगा, तो इसलिए देंगे, यहाँ लिख देंगे 1/2, और कॉस 90 का मान साइन 0 बराबर होगा, ठीक है। तो आपने पहले ऐसे लिखा, फिर इसको क्या कर देंगे, इसको आप व्युत्क्रम लिख देंगे, ठीक है। इसको आप रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 का मान साइन 0 बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब बात आती है साइन टैन की। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, जो टैन थीटा होता है ना, ये बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के।
तो जो साइन है, साइन के जो मान हैं इन पे अगर हम कॉस के मान को डिवाइड कर देंगे, साइन 0 को मान कॉस 0 से डिवाइड करेंगे, साइन 30 के मान कॉस 30 से डिवाइड करेंगे, साइन 45 का मान कॉस 45 के मान से डिवाइड करेंगे, तो हमको ये मान सारे मिल जाएंगे। तो साइन 0 का मान को हम इन सब साइन 0 के मान में कॉस 0 के मान से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हो कितना हो जाएगा, ये आपको 0 मिलेगा। अब बात करें 1/2 अपान का √3/2, इनको हम जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा कि मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर √3/2 और बटे 1/2 कर देंगे, तो यहाँ जैसे करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा √3, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या कहा था कि कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या अगर हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मतलब होता है अनिर्धारित होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे इन्फिनाइट कर देंगे, ओके। अब जो tan के मान थे उनको रिवर्स कर देंगे, जैसे हमने साइन के मान में कॉस के मान को रिवर्स कर दिया था, ठीक है, या कॉस के मान में साइन के मान को रिवर्स कर दिया था, उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो जो tan 90 का मान होगा वो cot 0 का होगा, जो tan 60 का था वो cot 30 का होगा, ठीक है। तो आप सेव कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब बताते हैं सेक की। आप लोगों को मालूम, मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा। तो जो एक में सभी एक में अगर हम cos थीटा का मान का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। या फिर कह सकते हैं कि इनको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। देखो 1 था, हम 1/1 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 ही रहेगा। इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब अंश, जो अंश का मान है वो हर में आ जाएगा, जो हर का मान वो अंश में चला जाएगा, ठीक है। अंश और हर एक दूसरे को व्युत्क्रम में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, यहाँ आ जाएगा 2/√3, ठीक। यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये आपका 0 ही रहेगा। अब जो कोसेक के मान हैं, जो कोसेक का मान है ये इस सेक का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 0 का मान, जो सेक 90 का मान है वो cos 0 का होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। जो आपका जो सेक 30 का मान है वो cosec 60 का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो बहुत आसान है, आप लोगों को थोड़े से ध्यान देना है। ध्यान यही देना है कि अगर आपको साइन के मान याद हैं तो आप कॉस का मान, ठीक है, साइन के मान से कॉस बना सकते हैं, फिर कॉस आ जाएगा तो आपको कॉस से आपको साइन और कॉस से टैन बन जाएगा, टैन आ जाएगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉस के मान से सेक आ जाएगा और साइन के मान से आप क्या करेंगे, कॉसेक को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ शायद है, 1 मिनट, हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ओके। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाँ, एक थोड़ा सा रूल्स ये है कि साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, जबकि सेक ए या कोसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो साइन का मान, साइन या कॉस का मान कभी भी 1 से अधिक है क्या, 1 होगा या 1 से छोटा ही होगा। 1/2 1 छोटा है, 1/√2 1 छोटा ही होगा, √3/2 भी 1 से छोटा होगा, देख लो, ठीक है। √3 का मान 1.7 समथिंग होता है और 1.7 में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 का मान। तो जब किसी संख्या, जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो √3/2 का मान 1 से छोटा है, 1 तो यह ही। तो साइन या कॉस का मान सदैव 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार सेक और टैन कोसेक के मान सदैव 1 हो सकता है, ये 1 के बड़े होंगे, लेकिन कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन करा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 5 सेंटीमीटर है, कोण ए सी बी 30 डिग्री है, देन भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने एक त्रिभुज ड्रा कर लिया, इसका कोण बी समकोण है, ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, कोण ए सी बी आपका 30 डिग्री है। तो आपको क्या कर रहा है कि बी सी और ए सी भुजा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका नियम ये है कि किसी तरह से अगर आपको एक भुजा ज्ञात हो जाए तो आप अगली भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको ये देखना है कि ये लंब है और आधार है, लंब या आधार किस में आता है,
ठीक है। तो हम जानते हैं tan 30, tan में क्या था, tan में होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें tan 30 लगाते हैं, tan 30 बराबर लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका, इस कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगा। तो ए बी अपान आधार क्या है, बी सी। ओके, ये हो जाएगा। अब इस पर क्या करेंगे, हमको बी सी मिल जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, अभी बताया था मैंने, tan 30 का मान कितना होता है, देखिए tan 30 का मान 1/√3। तो क्या क्या करेंगे, 1/√3 लगाया। ए बी आपको मालूम है 5 लिखेंगे और बी सी लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही बी सी का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/√3, ठीक है। तो बी सी का मान आ गया 5/√3। हमको ए बी भुजा मालूम है, बी सी भुजा मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस आपका ए बी, ठीक है। तो बी सी कितना है, बी सी है 5/√3 स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी कितना है, ए बी आपका 5 स्क्वायर है, ठीक है। ये करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान दिए। अब देखो यहाँ पर देखो 5/√3 मल्टीप्लाई 5/√3, यहाँ से 5 गुणे 5 हो जाएगा 25। और अभी मैंने कहा था कि अंडर रूट गुणे अंडर रूट करने पे अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस 25, और ये हो जाएगा 75 प्लस 25 होता है 100, 100/√100। तो ए सी बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ए सी मिल गया 10 सेंटीमीटर और बी सी मिल गया 5/√3। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5/√3। ओके, ये आपका आंसर है। तो बताइए समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। या इसका एक रूल और था कि आप किसी तरह से आप कर्णभुजा ज्ञात करते हैं। तो कर्णभुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना था कि इसमें आपको लगाना चाहिए था sin 30, ठीक है। sin 30 करते तो ये हो जाता ए बी अपान का ए सी, ठीक है। तो sin 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, ठीक है। और ए बी आपको मालूम था 5 और ए सी आपको निकाल लेते, ए सी था कर्ण, ठीक है, कर्ण। तो ए सी यहाँ से भी ए सी 10 आ जाता, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया कि ना आ गया। तो ए सी 10 आ गया, 5 ही आ जाता, तो इससे निकाल के लगा करके आप इसका मान निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आई एक्सपेक्ट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमको यहाँ से ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, बहुत आसान है। करेंगे कैसे, देखिए साइन ए माइनस बी, हमको मालूम है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो हमको मालूम है कि जो साइन 30 होता है वो 1/2 होता है कि नहीं होता। तो अब यहाँ पे 1/2 था, 1/2 के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, साइन 30 ले सकते हैं, नहीं सकते, बिल्कुल सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30। अब ये आपको मालूम पड़ना है, इससे पहले आपको वो जो मान है ना साइन 30 साइन कोष्टी 0 30 45 60 19 की मान आपको मालूम होनी चाहिए। तो मुझे मालूम है कि साइन पे 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 पे, हमने साइन 30 रख दिया। अब साइन एक दूसरे में कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से हमको एक मान मिल जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट कर देंगे। इसी प्रकार कॉस आते हैं कॉस वाले में, तो कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 1/2। हमको मालूम है कॉस में जो ये होता है किसका मान होता है, ये होता है कॉस 60 का, ठीक है। कॉस 60 करेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉस 60, ठीक है। साइन सॉरी यहाँ कॉस लगा देते हैं ब्रैकेट करके, तो कॉस कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। इन दो समीकरणों को सबको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा।